फाइवर के बाद जो दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्लाइंट्स हंट कर सकते हो, दैट इज़ अपवर्क। अपवर्क इज़ आल्सो अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस जहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं जो अपनी जॉब्स को पोस्ट करते हैं और वहाँ पर उन जॉब्स पे जाके आप बिडिंग करते हो। तो अपवर्क के प्रोफाइल भी आपकी जस्ट लाइक फाइवर प्रोफेशनल होनी चाहिए। जो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज़ योर प्रोफाइल टाइटल एंड योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, जो मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से लिखना है। उसके अलावा भी अपवर्क प्रोफाइल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपके स्किल्स, आपकी सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस, हर चीज़ को आपने लिस्ट करना होता है। कंप्लीट प्रोफाइल प्रोफेशनल बनानी होती है। तो अपवर्क की कंप्लीट प्रोफाइल आपने किस तरह से बनानी है वो लर्न इजी के फ्रीलांसिंग कोर्स में कवर्ड है, वहाँ से आप जाके देखें। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एक अच्छी अपवर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन एज ए कंटेंट राइटर कैसे लिख सकते हो, एंड देन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कंटेंट राइटिंग गिग्स के लिए या जॉब्स के लिए प्रपोजल किस तरह से लिखोगे जो एक अट्रैक्टिव प्रपोजल हो। सो अपवर्क की डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपकी जो हेडलाइन है वो कंपेलिंग होनी चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड क्लियर इनफ, जो फर्स्ट गो में ही आपके क्लाइंट को ये बताए कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डू यू ऑफर। देन आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसकी हुक जस्ट लाइक जैसे मैंने फाइवर गिग में भी बताया कि कंपेलिंग हुक लिखें आप। उसमें आप अपना एक्सपीरियंस शो करवा सकते हैं, नंबर्स ऐड कर सकते हैं, मतलब आपने कुछ अचीव किया है, इन नंबर्स आपके पास वो रिजल्ट है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो आपके क्लाइंट को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करे वो आप हुक में ऐड करो। देन जस्ट लाइक फाइवर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर भी आपने अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को शो करना है। अपनी सर्विसेज या स्किल्स को आप लिस्ट करें। टेस्टिमोनियल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मतलब आपके क्लाइंट ने आपको कोई रिव्यू दिया है तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड देन आप कॉल टू एक्शन भी ऐड करोगे। अब फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन और अपवर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में फ़र्क क्या होगा कि फाइवर में आपने हर एक गिग के लिए इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। मतलब अगर आप जैसे मेडिकल राइटिंग की गिग बना रहे हो तो वहाँ पर आप सिर्फ मेडिकल राइटिंग की बात करोगे। आप अगर एसईओ राइटिंग की बात कर रहे हो, गिग बना रहे हो, तो सिर्फ एसईओ राइटिंग की बात करोगे उसकी डिस्क्रिप्शन में। अपवर्क की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आप ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस या ओवरऑल जो आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपकी क्या सर्विसेज हैं, आप क्या हैं, क्यों आपको हायर करें, वो एक जर्नल आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि आपके अपवर्क की प्रोफाइल कैसे दिखनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन आप किस तरह से लिख सकते हो। सो यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल नज़र आ रही है। सबसे पहले तो आप बेसिक ओवरव्यू देख लें कि आपको उनका नाम नज़र आ रहा है, ठीक है, आतिफ फ्रीलांसर का नाम है और लास्ट नाम के फर्स्ट इनिशियल यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी अपवर्क प्रोफाइल बनाएं तो आपका ऑफिशियल नेम जो आपके आईडी कार्ड पे या आपके डॉक्यूमेंट्स पे नाम है वही आपने अपवर्क पे भी ऐड करना है, क्योंकि लेटर ऑन जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। देन आपकी लोकेशन जो आप ऐड करते हो यहाँ पर शो हो रही है, जॉब सक्सेस स्कोर शो हो रहा है, यहाँ पे इनका स्टेटस शो हो रहा है। ये क्या चीज़ें होती हैं यहाँ फ्रीलांसिंग वाले कोर्स में देखें तो आपको समझ आ जाएंगी। फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर है और यहाँ पे आपको प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। तो सबसे पहले मैंने बात की हेडलाइन की, तो यहाँ पर देखें हेडलाइन में क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट दे डू, एक्सपर्ट ब्लॉगर, ई बुक एंड वेब कंटेंट राइटर। अब यहाँ पर आप देखो डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने स्टार्ट की तो हुक में इन्होंने अपने यहाँ पर अचीवमेंट्स, अपने नंबर्स यहाँ पर ऐड कर दिए कि प्राउडली रैंकिंग इन अपवर्क्स एलिट टॉप 1%, 14,000 plus hours worked on Upwork, worked with Fortune 500 companies, helping clients maintain a steady traffic of up to 2.3 million per month, 500 plus happy clients, over 500,000 lifetime freelancing अर्निंग। तो कुछ यहाँ पे इन्होंने नंबर्स ऐड कर दिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ रेलिवेंट नहीं भी है जिस तरह से इनके फ्रीलांसिंग अर्निंग जो इन्होंने मेंशन की है, आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी रेलिवेंट, जो आप स्किप भी कर सकते हो। बट ये जो नंबर्स हैं कि किन के साथ इन्होंने काम किया है, क्लाइंट्स को कैसे इन्होंने हेल्प किया है, कितने इनके क्लाइंट्स हैं, एंड देन दियर अचीवमेंट्स, इट मेक्स अ गुड थिंग जो आप अपनी अपवर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पर ये क्वेश्चन भी ऐड कर रहे हैं कि इमेजिन अ कंसिस्टेंट ट्रैफिक ऑफ लॉयल ऑडियंस flooding your website daily. Now imagine transforming this audience into SS. Pretty picture, right? But that's enough imagination. I can help you actually paint this pretty picture. So you can see उन्होंने एक imagination scenario से start किया and then they are telling कि how they can help. Then अपनी expertise के बारे में बता रहे हैं वो कि with our decade of experience and 14,000 plus hours on Upwork,
आई हैव हेल्प्ड हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस ओनर्स बिल्ड अथॉरिटी एंड सेल मोर। विद इन जस्ट वन सेंटेंस यहाँ पे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दिया है। देन दे आर सेइंग कि इफ यू आर लुकिंग टू दीज थिंग्स देन मैसेज मी, और यहाँ पर फिर वो मेंशन कर रहे हैं कि व्हाई वर्क विद देम, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने आइकन्स भी ऐड किए हुए हैं, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस इन योर अपर डिस्क्रिप्शन एंड इवन फाइवर डिस्क्रिप्शन या एनी प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये आपके कंटेंट के थोड़ा सा ज़्यादा इंगेजिंग और लाइवली बनाते हैं। फिर आप देखो यहाँ पर इन्होंने CTA ऐड कर दिया है कि स्टिल कंफ्यूज, लेट्स टॉक एंड आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस। फिर यहाँ पे इन्होंने एक फ़नी सी लाइन ऐड कर दी है कि यू विल गेट वन बैड जोक कम्प्लीमेंट्री विद एवरी इनवॉइस। So it is a bit of humor added to their description which you can do or may not. इसी तरह से आप यहाँ पर दूसरी प्रोफाइल को देखें। अगेन टाइटल से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डू दे ऑफर। फिर यहाँ पर हुक में सिंपली ही इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने नंबर से स्टार्ट कर दिया है कि ड्यूरिंग माई 11 years ऑफ ऑफरिंग राइटिंग सर्विसेज आई हैव रिटन ओवर 79 million वर्ड्स। तो वो अपने वर्ड्स देखिए, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने वो नहीं लिखी हुई कि सेल्स इंक्रीज़ की या ट्रैफिक। आप जो नंबर्स में जो आप वर्ड्स भी लिखते हो ना कि इतने वर्ड्स मैंने लिखे हैं एज अ राइटर, वो भी काउंट करते हैं। इतनी ब्लॉग पोस्ट मैंने लिखी हैं, दैट आल्सो काउंट्स। एवरी नंबर काउंट्स, जो आपकी अचीवमेंट है दैट काउंट्स। हेल्प्ड 1 to 87 बिजनेसेस एंड हेल्प्ड माई क्लाइंट्स क्लोज ओवर $3 billion इन सेल्स। सो इस तरह से नंबर आप ऐड कर सकते हो। देन ये सिंपली यहाँ पर लिस्ट कर रही हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डू दे ऑफर। देन दे आर टेलिंग के सैम्पल्स वो आपकी रिक्वेस्ट पर प्रोवाइड करेंगी। एंड फाइनली वेरी शॉर्ट एंड कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन है बट इट इज़ स्टिल अट्रैक्टिव। इसी तरह से आप यहाँ पर एक और देखिए तो यहाँ पर टाइटल में ही उन्होंने, हेडलाइन में ही उन्होंने अपने नंबर मेंशन कर दिए हैं कि 1.4 million मंथली विजिटर्स जनरेटेड फॉर क्लाइंट्स वाया SEO कंटेंट राइटिंग। तो वो एक तो बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, SEO कंटेंट राइटिंग करें, और साथ ही उन्होंने रिजल्ट भी मेंशन कर दिया कि वर्ड दे हैव जनरेटेड। तो आप अभी न्यूबी राइटर हो, आपके इस तरह के कोई भी अचीवमेंट्स नहीं हैं, तो यू कैन सिंपली लिस्ट योर सर्विसेज इन हेडलाइन। अगेन यहाँ पे इन्होंने नंबर से स्टार्ट किया है। देन निशेस वो मेंशन करें, जिस निश में वो लिख सकते हैं, वो इंडस्ट्री मेंशन करें। सो यू कैन डू दैट एज वेल। अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो मेंशन करें, टूल्स कौन से यूज़ करें, क्लाइंटेल इनकी कौन कौन सी है, स्किल्स क्या क्या हैं वो यहाँ पर मेंशन करें। और फिर यहाँ पर इन्होंने एक जो है वो CTA भी ऐड कर दी है विद इमोजीज, जो उसको इंगेजिंग बना रही है। इसी तरह से हम इनका भी देखते हैं तो यू कैन सी सिंपली इन्होंने हेडलाइन में अपनी एक्सपर्टीज़ या अपने स्किल्स को मेंशन किया हुआ है। फिर सिंपली इमोजीज़ के साथ ये बता रही हैं डिस्क्रिप्शन में कि व्हाट दे डू। और यू कैन सी यहाँ पर उन्होंने कोई भी अपने नंबर्स नहीं मेंशन किए हुए। आर यू वरीड अबाउट गूगल एल्गोरिथम चेंजेस टॉसिंग योर वेबसाइट टू द बॉटम ऑफ द पाइल? Want to stay ahead of the competition and not only keep your business at the top of search ranking but also build a genuine community around your expertise as a thought leader in your industry? I am here to help. So यहाँ पर क्वेश्चन के साथ अपने पोटेंशियल क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक अ लिटिल बिट। आपने रिसर्च करनी है कि आपके क्लाइंट्स के क्या प्रॉब्लम्स है और आप किस तरह से अपनी राइटिंग के थ्रू उनको एड्रेस कर सकते हो। तो ये आप एड्रेस कर रही हैं कि वो कैसे इसको हेल्प करेंगी। देन वो अपना एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हैं, अपनी डिग्री के बारे में बता रही हैं कि दे हैव अ रेलिवेंट डिग्री एज वेल। तो अगर आपकी भी रेलिवेंट डिग्री है जो आपकी राइटिंग से रिलेटेड है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। देन ये बता रही हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स ये करती हैं। सो यू कैन सी इन्होंने सिंपली लिखा हुआ प्रोजेक्ट्स आई लव। तो वो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सर्विसेज आई ऑफर, इन्होंने इसको एक यूनिक टच दे दिया, प्रोजेक्ट्स आई लव करके, ठीक है। वो इन्होंने लिखते हैं कि वो क्या क्या काम करती हैं, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा दी हैं। अगर आप भी इस तरह की एग्जांपल्स देखना चाह रहे हो इंस्पिरेशन के लिए, तो आपने सिंपली जब अपवर्क पे साइन अप होगे, इस तरह का जब आपको शो होगी ये वाली सर्च बार, तो यहाँ पर आप सिंपली जाके लिखो कंटेंट राइटर, और यहाँ पर आप जॉब्स की बजाय क्या कर दो, यहाँ पर टैलेंट कर दो। तो अब टैलेंट जब करोगे और इस कीवर्ड को सर्च करके इंटर करोगे तो आपको वो फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स शो होंगी जो अपवर्क पर एज ए कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने अच्छी डिस्क्रिप्शंस देखनी है तो यहाँ से फिल्टर्स लगा के सिर्फ टॉप रेटेड प्लस की आप प्रोफाइल्स देख रहे हो, क्योंकि अज्यूम हम यही करते हैं कि उनकी डिस्क्रिप्शंस अच्छी होंगी। या अगर आप देखना चाह रहे हो कि जो राइजिंग टैलेंट या न्यू सेलर्स हैं वो किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप इस फिल्टर को यूज़ करके फिर सिर्फ वही प्रोफाइल्स देख सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू राइट अपवर्क टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि हमने कंटेंट राइटर सर्विसेज के लिए अपवर्क का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।